सबसे पहले हमने इस तरह हाथ फेर के मैयत की आंखों को बंद कर देना है। फिर दूसरी चीज़ जो आपको बताई थी वो यहाँ नीचे से पट्टी लेकर उसके सर पे बांध दी जाएगी। उसी के साथ ये पाँव बिल्कुल सीधे करने हैं और सीधे करके दोनों नाखनों को यहाँ से हमने बांध देना है। ये तरीका है। बाजू हमने बिल्कुल सीधे कर देने हैं मैयत के, ताकि बाजू खुले हुए ना हो, बिल्कुल इस तरह सीधे कर देने हैं। ये तरीका है। ये मैयत को हमने यानी कि जब मैयत की रूह निकलती है तो ये तरीका हमने इख्तियार करना है। उसके साथ हमने मैयत को गुस्ल देना है। तो गुस्ल का तरीका ये है कि सबसे पहले हमने जो आपको तरीका बताया है कि मैयत को चेहरा धोया जाएगा, हाँ कपड़े ज़ाहिर उतारने, तो हाँ चादर, ये जो आपको तरीका बताया था ये तरीका आपको बताया था कि हमने मैयत के जो नाफ है, नाफ से लेकर घुटनों तक इस तरह जब हम गुस्ल देंगे मैयत को तो नाफ ये और घुटनों तक हमने इस हिस्से को छुपा देना है कपड़ा डालकर। ये जो है ना मैयत का ये गुस्ल देने का तरीका है। अब जब ये हिस्सा हमने छुपा दिया, बाकी कपड़े हमने उतार देने हैं मैयत के। कोई भी उसके जिस्म पर कपड़ा नहीं रहेगा सिवाय उसके सितर के। सितर उसका छुपा दिया जाएगा, बाकी हिस्से को छोड़ दिया जाएगा। मैयत का हमने सबसे पहले चेहरा धोना है। चेहरा धोने के बाद हमने इन बाजुओं को धोना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको कोहनी कहते हैं। इस तक हमने मैयत के पूरे बाजुओं को धो देना है 3-3 बार। पहले दायां हाथ और फिर उसके बाद बाएं हाथ के हमने धोने। उसके बाद मैयत के सर का जो तरीका है वुज़ू में जो हम मसा करते हैं उस तरीके से ही मैयत का मसा कर दिया जाएगा। उसके बाद हमने मैयत के पाँव को धोना है। ये हो गया। उसके बाद हमने मैयत को थोड़ा सा उठाना है इस तरह। दूसरा बंदा भी हेल्प कर सकता है। हाँ, दूसरा बंदा उसके साथ हेल्प कर सकता है कि जो भी पानी वगैरह देंगे या मैयत को ऊपर करने के लिए उसको बंदे ज़रूरत पड़ते हैं, बिल्कुल उसके साथ बंदे हो सकते हैं, कर सकते हैं। ये मैयत को इतना उठाएंगे और फिर उसकी दाईं जानिब पानी डालेंगे और पाँव तक डालेंगे, पूरे हिस्से पर उसके पानी डालेंगे, 3 बार डालेंगे। फिर उसको बाईं जानिब मोड़ देंगे थोड़ा सा और फिर उसके बाईं जानिब 3 मरतबा पानी डालेंगे और पाँव तक उसके ये पानी पहुंच जाएगा। फिर उसको थोड़ा सा पीछे कोई सहारा देंगे, हाथ का देंगे या कोई चीज़ रख दें जिससे मैयत को थोड़ा सा उठा लें और फिर उसके यहाँ से पानी डाल दें ताकि उसके तमाम जिस्म पर पानी बह जाए। ये मैयत को गुस्ल देने का तरीका है। उसके बाद आपको बता दिया था हल्के हाथ से मैयत के पेट पे हाथ फेर देना है ताकि कोई निजासत वगैरह निकलती है तो उसके बाद उसको धो दिया जाएगा। ये मैयत को गुस्ल देने का तरीका था जो मैयत को हमने गुस्ल दे दिया। अब इसके बाद मैयत को सवाल है जी एक सवाल ये है कि जिस वक्त ये हम इसको स्तंजा करवाएंगे उसके मतलब थोड़ा सा बताएं आपने। हाँ, स्तंजा उसमें देख सकते हैं उसको इज़ा को यानी कि धोते वक्त मुकम्मल थोड़ा सा बता नहीं, सितर को देखना मना है। हालत ज़िंदगी में भी सितर को देखना मना है और बाद वफ़ात भी सितर को देखना मना है, चाहे कितना ही अजीज़ क्यों ना हो। वो मैयत का सितर नहीं देख सकता। उसका यही तरीका रखा गया है कि ये हमने कपड़ा डाला ही इसलिए है कि हम जो है ना सितर को जब इसको इस्तंजा करवाएंगे मैयत को तो बाएं हाथ पे वो दस्ताने वगैरह या कोई चीज़ ऐसी कपड़ा वगैरह हम चढ़ा देंगे। चढ़ाकर मैयत को 3 बार वो डीले होते हैं मट्टी के डीलों के साथ इस्तंजा जिस तरह दुनिया में ज़ाहिरी हयात में किया जाता है, इसी तरह मैयत को उन मट्टी के डीलों के साथ इस्तंजा करवा दिया जाएगा। सितर देखने की इजाज़त नहीं है, किसी भी अजीज़ को भी देखने की इजाज़त नहीं है। और अजीज़ हम करीब इसीलिए रखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैयत हालत ज़ाहिरी में उन चीज़ों को छुपाता है, अपने अजीज़ों से भी छुपाता है, लेकिन अजीज़ उसके करीब हो ताकि बाद वफ़ात भी उसके जिस्म पर अगर किसी किस्म का कोई ऐसा ऐब है उसको छुपा दिया जाए, उसको ज़ाहिर नहीं किया जाएगा। और इसलिए उलमा इस कपड़े से मना भी करते हैं, ये सफ़ेद वाला, कि हम इसको सिंगल करके डाल देते हैं मैयत के ऊपर। इसके ऊपर जब पानी लगता है तो इससे सितर का उभार नज़र आता है, इसलिए उलमा मना फरमाते हैं या तो कोई रंगीन कपड़ा डाला जाए या इसको इतना तय जिस तरह हमने ये तय किया है या इतना तय कर दिया जाए कि इसको अगर इसके ऊपर पानी डाला जाए तो उसके सितर का उभार वगैरह नज़र ना आए। तो सितर देखना किसी का भी जायज़, किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। ये मैयत को गुस्ल दे